खबर वाराणसी से है, जहां पर हत्या कर मृतक का शव बोरी में भरकर ITI कॉलेज के पास नाले में फेंक दिया गया था। बता दें कि इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या का खुलासा करने वाली टीम के उत्साहवर्धन के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। ये 1 दिसंबर को करौंदी थाना चितईपुर के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था। शव का पंचनामा भर करके शिनाख्त की कार्रवाई के प्रयास किए गए और 2 तारीख को इसकी पहचान मोंटी के रूप में और निवासी पेरी थाना चौक के रूप में हुई और इसमें धारा 302 IPC का अभियोग थाना चितईपुर में पंजीकृत किया गया और केस के अनावरण के लिए टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें SOG और साथ ही साथ जो है हमारे थानाध्यक्ष चितईपुर की टीम ने कार्य किया। केस में कुछ सूत्र इनको प्राप्त हुए और उन सूत्रों के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और उन्होंने बताया कि हमारी पूर्व से रंजिश चली आ रही थी। उसी रंजिश के तहत हमने दोनों ने मिल करके इसके साथ ये घटना कारित किए हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर पुश्तैनी जमीन पर बन रही दीवार को दबंगों ने ढहा दिया। वहीं पीड़ित ने विरोध किया तो उसे गाली और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बता दें कि पीड़ित ने थाने में नामजद तहरीर देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि दबंगों के द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है, साथ ही निर्माण कार्य भी नहीं करने दिया जा रहा है। सर, हमारे जहाँ पे हम अभी निर्माण कर रहे हैं वो हमारी पुराने से ज़मीन थी और वहाँ पे हमारा पुराना मकान भी था पहले। अभी क्या है, वो मकान बीच में जब गिर गया था तो हम लोग यहाँ पर बाग है हमारी, वहाँ पे हम लोगों ने मकान बना लिया था, वहाँ रहने लगे थे। तो हमारा जो दूसरा परिवार है, जो सदस्य हैं, वो राजकुमार और विनोद कुमार जी, वो जवाहरलाल के लड़के हैं, हमारे स्वर्गीय दादाजी के, और वो अभी वहाँ पर रह रहे थे। तो वो सहूलियत से वहाँ पर हमारी ज़मीन पर जो गजार है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रखा था उन्होंने। उसके बाद फिर अब जब हमने बनाने के लिए हमने कहा कि हम भाई यहाँ बनाएंगे, इसे हटा लीजिए आप, तो वो कहते हैं आपका यहाँ पे क्या है, और इस तरह से वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और हम अब वहाँ पे निर्माण करते हैं तो वो हमें रोक लगा रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारी दीवारें भी बार बार उनकी औरतें बार बार तोड़ती हैं। राजकुमार जी की जो औरत है वो बार बार तोड़ती है। खबर जालौन से है, जहां पर नगर में प्रतिबंधित पशुओं के गोश्त की बिक्री को लेकर आला अधिकारियों के द्वारा जांच की गई। आपको बता दें कि बीते 6 दिसंबर को गौ संवर्धन हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं समेत SDM प्रांगण में धरना दिया था, जिसमें नगर में गौवंश की हत्या करके उनका मांस बेचा जा रहा है। वहीं किसी भी विक्रेता के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। उसके बाद भी कई कुंटल गोश्त प्रशासन की जानकारी में अवैध ढंग से बेचा जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों ने अवैध बिक्री को बंद कराए जाने को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसकी जांच के संबंध में तहसीलदार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पशु चिकित्सक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के द्वारा नगर की गोश्त की दुकानों को चेक किया गया है। निरीक्षण का उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि प्रतिबंधित जो पशु हैं उनके मांस की बिक्री की जा रही है। तो हमारे साथ में एक्सपर्ट है, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं तथा हमारे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। तो हम लोगों ने जा करके अभी यहाँ पर होटल आप आ जाइए, पता लग जाएगी, जो भी है निरीक्षण किया है। अभी तक हमें कोई भी इस प्रकार का पशु के मांस का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं प्राप्त हुआ। अगर कोई भी संदिग्ध मटेरियल प्राप्त होगा तो उसकी सैंपलिंग करा करके लैब में भेजा जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां पर राम टेकरी के मोतिया खाई में सरकारी जमीन पर कई वर्षों से दबंगों का अवैध कब्जा है। बता दें कि नगरपालिका भी इस अवैध कब्जे को नहीं हटा पा रहा। नगरपालिका ने अपने स्वामित्व का बोर्ड भी लगवा रखा है, फिर भी दबंग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं वर्तमान में नाले का कार्य चल रहा है, जिससे कि राहगीरों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों की मांग है कि कब्जाधारियों का सरकारी रोड से कब्जा हटाकर रोड को चौड़ा किया जाए,
जिससे कि उनकी समस्या खत्म हो सके। समस्या ये आ रही है कि जो गाड़ी वाले आ रहे हैं ना, जो ऐसे एकदम निकल रहे हैं और छोटे छोटे मोहल्ले में बच्चे सबके, कल मेरी बच्ची दौड़ के गई आगे तो एक गाड़ी वाला निकला तो ये बीच में आ गई उसके। नहीं तो ये इधर से रोड क्यों दिया गया? वहाँ नाले का काम चल रहा है तो ये जगह सरकारी है? सरकारी जगह है, सब ये पेड़ पौधे भी सरकारी लगवा रखे हैं, सरकारी जबरदस्ती लगा दिए। किसने लगाए पेड़ पौधे? ये लहसन वाले सेठ ने, वो डराता रहता है सबको, इधर सरकारी जगह में सेठ हूँ, तुम्हारे को मैं खरीद सकता हूँ। अच्छा, ऐसे बोलता है और ये हमको यहाँ मतलब निकलने भी देता, बोले धरती पे चलना है तो उधर से चलो। और यहाँ पे ना घनश्याम की गाय भी नहीं, चारे वायरन खाती, जो यहाँ पे भी ट्रैफिक लगा रहता है, सुबह भी आने जाने में सबको दिक्कत आती है। और उस गली में निकल रहे, छोटी सी गली है, 5 फीट की गली में 2-2 गाड़ियाँ एक साथ निकलती है और हम बोलते हैं एक गाड़ी निकाल लो तो माँ बहन की गालियाँ सबकी और बच जाते हैं। खबर बांदा से है, जहां पर एक 20 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि युवती घर के अंदर कमरे में सो रही थी। घटना की खबर होते ही पुलिस बल सीओ के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। वहीं घटना बबेरू कोतवाली के हरदौली गांव की बताई जा रही है। आज गांव हरदौली थाना बबेरू में एक सूचना आई हम लोगों को कि इसमें एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष है। उसकी डेड बॉडी घर में है और उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। इसमें जो मृतका हैं भोला देवी, उनकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष की है और कमरे में वो रात में सो रही थी। उस दौरान ये उनके साथ घटना हुई है। इसमें घटना में बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। FIR लिखवाई जा रही है। इसमें कई टीमें हम लोगों ने लगा दी हैं अनावरण के लिए। जल्दी ही इस घटना का अनावरण होगा और कुछ महत्वपूर्ण जो हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर जालौन से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में पहली बार निक्षय दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को टीबी जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों की पहचान कर उन्हें समुचित और निःशुल्क उपचार देना है। भारत सरकार ने निश्चय दिवस प्रत्येक माह की 15 तारीख को मनाने का निश्चय किया है। निश्चय ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बीमारी है उससे संबंधित है। हर माह की 15 तारीख को निश्चय दिवस मनाया जाएगा। निश्चय दिवस में जनरल सेवाएं हैं जो हम हमेशा देते हुए और उसके लिए एक विशेष दिन रखा है। जैसे किसी भी व्यक्ति को 15 दिन से ऊपर खांसी आ रही है, भूख न लगना है, कभी उसके खांसी में बलगम आ रहा हो या उसका वजन निश्चय लगातार गिर रहा हो, तो ऐसे लक्षण के जो भी मरीज हैं वो बलगम की जांच हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है छिरिया सलेमपुर या हमारे 12 SWC हैं और 5 न्यू PSC हैं, उसके माध्यम से वहाँ चिकित्सक को दिखा के अपने बलगम की जांच हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छिरिया सलेमपुर में जो हमारे टीबी की लैब है उसमें अपनी जांच करा सकते हैं। खबर मध्य प्रदेश के शामगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इसके तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ले जा रहे अवैध मादक पदार्थ डोरा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और ट्रैक्टर ट्रॉली भी पुलिस ने जब्त कर ली है। वहीं जब्त किए गए मादक पदार्थ की जो कीमत है वो 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बात है, पुलिस चौकी चंदवासा थाना शामगढ़ को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 व्यक्ति ग्राम हामली से धानड़ी होते हुए बसई होते हुए राजस्थान तरफ डोडा चूरा लेकर जाने वाले हैं, जिसपे एक टीम गठित करके धानड़ी और हामली के बीच के कच्चे रास्ते पे नाकाबंदी करी थी, जिसमें नाकाबंदी में उतर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका था, जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों से जब नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम नारायण सिंह पिता पुर सिंह सोंदिया राजपूत और दूसरे ने राहुल सूर्यवंशी बताया। दोनों व्यक्तियों के कब्जे वाली ट्रैक्टर ट्रॉली की जब तलाशी ली तो ट्रॉली में उसमें 12 कट्टों में अवैध डोडा चूरा मिला। उसका वजन करते 240 किलो डोडा चूरा होना पाया, जिसको मौके पे जब्त किया और दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना शामगढ़ पर धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
खबर सूरत से है, जहां पर गुजरात राज्य स्टेट मॉनिटरिंग सेल के द्वारा महिधरपुरा पुलिस विस्तार में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा गया है। वहीं पुलिस स्टेशन की हद में चल रहे जुए के अड्डे पर कार्रवाई की गई। बता दें कि पुलिस ने लगभग 7 जुआरियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें से 2 अपराधी वांटेड बताए जा रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी में 1 दर्जन से अधिक चल रहे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में एडिशनल सीएमओ के द्वारा छापेमारी कर इंदिरापुरी में ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद डॉक्टर, जो कि मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। खबर आगर मालवा से है, जहां पर मेघवाल समाज महासंघ व भीम आर्मी ने सूर्यवंशी की जेल से रिहाई के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि दोनों संगठन के द्वारा एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में ये बताया गया है कि गोविंद सूर्यवंशी को किसकी शिकायत व किस अपराध में बंद किया गया है, इसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 15 दिसंबर को इसकी जमानत नहीं हुई, तो शुक्रवार को मेघवाल समाज व भीम आर्मी हजारों की संख्या में वाहन रैली निकालकर अनुविभागीय कार्यालय में धरना देंगे।